और ये फाइट का दूसरा राउंड शुरू। दोनों फाइटर्स एक बार फिर आमने सामने। रेफरी का इशारा और ये अनूप बढ़ते हुए और ये जबरदस्त किक रत्नवीरा द्वारा और ये दूसरी किक रत्नवीरा द्वारा। लगता है रत्नवीरा कुछ अलग ही गेम प्लान के साथ इस राउंड में उतरे हैं। ये देखिए जमीन पर लापटका अनूप कुमार को और इसी बीच अनूप रत्नवीरा को दोबारा ग्राउंड पर ले आए। अनूप अपनी उसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने उन्हें पहले राउंड में बढ़त दिलाई थी। दोनों फाइटर्स की एक दूसरे को काबू में करने की कोशिश। ये देखिए बहुत ही रोमांचक मुकाबला। और इसी बीच अनूप रत्नवीरा के ऊपर और ये किक रत्नवीरा द्वारा और ये अनूप का कमाल का पलटवार। रत्नवीरा ने उन्हें किक करके पीछे धकेला मगर अनूप वापस उन पर झपटे और उन्हें उठाने की कोशिश लेकिन नाकामयाब अनूप कुमार। और ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश में लगातार। रत्नवीरा ने उनकी गर्दन को दबोच कर रखा है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि अनूप ट्राई कर रहे हैं और ये अनूप कुमार ने रत्नवीरा की गर्दन को दबोच लिया और उन पर हावी होने की कोशिश। और ये देखिए हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज फाइट का मजा लेते हुए। अनूप के दिमाग में चल रहा होगा कि वो इस फाइट को इसी राउंड में खत्म कर लें। रत्नवीरा थोड़े थके हुए लग रहे हैं। जी हां, और इस बात का फायदा मिल सकता है अनूप कुमार को। ये देखिए किस तरह धर दबोचा है अनूप ने उनको। देखिए रत्नवीरा की गर्दन पर अपनी पकड़ को और भी घातक बनाते हुए लाजवाब मूव अनूप कुमार द्वारा। रत्नवीरा बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं और ये देखिए फाइनली रत्नवीरा ने आत्मसमर्पण कर दिया। रेफरी का इशारा और इसी के साथ
फाइट लीग के स्टेज पर मलाइका की इस सिजलिंग परफॉर्मेंस के बाद अब वक्त है आज की सबसे बड़ी फाइट का, जिसके दोनों फाइटर्स इक्वली टफ है और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग भी हैं। सबसे पहले आ रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के नील ग्रोव। My name is Neil Grove. I'm 41. और इनका सामना करेंगे यूएसए की टॉड डफी। I'm Todd Duffy. I'm 26 years old. दोनों दिग्गज फाइटर्स ओजोन में। ओजोन वो रिंग यानी वो पिंजरा है जिसके अंदर ये फाइट लड़ी जाती है। और ये फाइट शुरू नील ग्रोव और टॉड डफी के बीच। और डफी नील पर झपटे। टॉड का नील को जमीन पर गिराने का इरादा, मगर नील ने उन्हें उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। टॉड काफी फुर्तीले फाइटर हैं, मौके की तलाश में रहते हैं और जगह मिलते ही झपट पड़ते हैं अपने अपोनेंट पर। ये देखिए एक जोरदार पंच नील ग्रोव के चेहरे पर टॉड डफी द्वारा। टॉड काफी फुर्तीले नजर आ रहे हैं और नील को ध्यान रखना होगा। और ये टॉड का एक जबरदस्त प्रहार सीधा नील के चेहरे पर। और टॉड वार पर वार करते जा रहे हैं नील पर और नील बेबस है और रेफरी ने फाइट रोक दी और इसी के साथ टॉड विजेता घोषित हो गए हैं। जी हाँ, बहुत ही उम्दा फाइट टॉड डफी द्वारा। नील ग्रोव को जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया था उन्होंने। टॉड डफी ने फाइट शुरू होते ही बड़े शानदार तरह से फाइट को खत्म कर दी। काफी निराश लग रहे हैं नील ग्रोव, रेफरी उन्हें संभालते हुए। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि फाइट इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई, लेकिन टॉड डफी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इस छोटी सी फाइट के छोटे से रिप्ले में देखिए। और ये टेक्निकल नॉकआउट द्वारा विजेता घोषित हुए टॉड डफी। हमारी अगली फाइट होगी फीमेल फाइटर्स के बीच। इस ओजोन रिंग में सबसे पहले आ रही है यूएसए की कॉलिन श्नाइडर। My name's Colleen Schneider. और इनका मुकाबला करेंगी यूके की शेरी बक। My name's Shariba. I'm 32. और ये एसएफएल की दूसरी फीमेल फाइट शुरू। और ये कोलिन की किक्स और शेरी का जवाब। कोलिन के पंचेस, लेकिन शेरी बहुत खूबसूरत किक कोलिन के द्वारा। और ये शेरी का प्रयास नाकामयाब। कोलिन काफी लंबी और फुर्तीली और एक किक लगाई शेरी ने। और एक किक। आप देख सकते हैं कि कोलिन बड़ी फुर्तीली हैं और चुस्त हैं। कोलिन काफी अग्रेसिव मूड में लग रही हैं। शेरी को डटकर मुकाबला करना होगा कोलिन का। और एक किक कोलिन द्वारा, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई शेरी बक को। और ये किक शेरी बक द्वारा, लेकिन नाकामयाब। और ये बेहतरीन मूव कोलिन द्वारा। उन्होंने शेरी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। काफी अच्छी सूझबूझ के साथ फाइट कर रही हैं कोलिन। जब देखा कि स्टैंडिंग फाइट से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो फाइट को ग्राउंड पर ले आई हैं। ये देखिए अपनी पकड़ बनाए रखे हैं शेरी बक पर। कोलिन शेरी पर दबाव बनाना चाहती हैं ताकि उन्हें बैक फुट पर धकेल सके और उनके हौसले पस्त करके ये फाइट अपने नाम कर सके। कहना पड़ेगा कि शेरी ने भी कोलिन की गर्दन को जकड़ कर रखा है, मौका नहीं देना चाहती कोलिन को।
शेरी ने कोलिन की गर्दन पर अपना शिकंजा कस कर रखा है। दोनों फाइटर्स जमीन पर। कोलिन अगर उनकी पकड़ से खुद को आजाद कर ले तो फाइट पर उनका कंट्रोल बन सकता है। कोलिन शेरी के चेहरे पर वार करके उनकी पकड़ को कमजोर करना चाहती हैं, मगर शेरी की पकड़ भी काफी मजबूत। ये दोनों बहुत ही अनुभवी और काबिल फीमेल फाइटर्स हैं। दर्शक इस फाइट का मजा लेते हुए और रेफरी देख रहे हैं कि कहीं कोई फाउल ना हो जाए। और आप देख रहे हैं कि दोनों फाइटर्स जमीन पर अब भी दोनों अपनी पकड़ मजबूती से बनाए हुए। कोलिन को कोई मौका नहीं मिल रहा है। कोशिश जारी है पंचेस की, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही हैं शेरी बक को कोलिन श्नाइडर। कोलिन की लगातार कोशिश कि शेरी की पकड़ से छूटकर उन पर वार कर सके। और ये देखिए कोलिन वापस खड़ी हुई और ये देखिए उन्होंने शेरी को किक किया। शेरी अभी भी ग्राउंड पर ही बनी हुई है और एक किक कोलिन द्वारा, लेकिन निशाने पर नहीं। और इसी बीच रेफरी ने दोनों को रोका और ये शेरी अपने पैरों पर। शेरी की कोशिश नाकामयाब और ये जबरदस्त वार कोलिन का। आखिरी 1 मिनट रह गया है इस पहले राउंड का खत्म होने में और ये शेरी का अटैक। कोलिन ने थोड़ा पीछे हटकर खुद को उनके पंचेस की रेंज से दूर किया। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को किक और पंच करने के प्रयास में, मगर दोनों के बीच एक दूरी बनी होने के कारण किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ये देखिए थोड़े डिफेंसिव लग रहे हैं, लेकिन इस बार शेरी का प्रयास, लेकिन कुछ खास नुकसान नहीं कोलिन को। और ये कोलिन ने भी कोशिश की, लेकिन शेरी उनसे दूर। और ये दोनों फाइटर्स के बीच में किक, फिर से एक दूसरे से दूर। पंचेस का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता हुआ एक दूसरे पर। और ये बेहतरीन पंच कोलिन द्वारा शेरी के चेहरे पर। शेरी कोलिन के पंचेस से दूर रहने की कोशिश में। आखिरी कुछ सेकंड रह गए हैं इस पहले राउंड के खत्म होने में। और ये कोलिन ने शेरी को किक करना चाहा, मगर शेरी ने उनके पैर को हवा में ही पकड़ लिया। इसी बीच हॉर्न बज गया और पहला राउंड खत्म हुआ। ये किक कोलिन को महंगी पड़ सकती थी, मगर किस्मत और वक्त ने कोलिन का अच्छा साथ दिया। और दोनों फाइटर्स एक बार फिर से मुकाबले के लिए